नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा का अर्थ या अभिप्रेरणा का अर्थ। मनोविज्ञान व्यवहार की व्याख्या करता है। व्यवहारवादी व्यवहार की आंतरिक व्याख्या करते हैं, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते। व्यवहार में प्रयोजन होता है, जिसका समर्थन मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के माध्यम से किया। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि व्यवहार यंत्रवत नहीं होता, उसमें कुछ प्रयोजन होता है, उसके कुछ प्रेरक कारण होते हैं। जैसे कभी हाथ में कलम लिए बैठा है, मौसम भी बुरा नहीं, रात में सोया ना हो, ऐसी भी कोई बात नहीं, लिखने का विषय भी स्पष्ट है, प्लॉट ऑफ द स्टोरी, तब सब सामग्री तैयार है, मगर कलम है कि चल कर नहीं देती, तबीयत वो चाट सी है, कुछ लिखा ही नहीं जाता। लिखने की प्रेरणा या मोटिवेशन क्यों नहीं होती? ये प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। कर्तव्य बोध से, अपनों के प्रति स्नेह के कारण, किसी प्रेमिका की आंखों में चढ़ जाने की आकांक्षा से, अपने मन की शांति व सुख के लिए, अथवा प्रभु के प्रति समर्पण की भावना से। अकेला मनुष्य ऊब जाता है, उसको जीना भार सा लग जाता है, वह संसार के झंझटों से तंग आ जाता है। वह चाहता है कोई उसे प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे, कोई कंधे पर हाथ रखे और पीठ ठोके, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कभी कविता लिखे और कोई उसका आनंद ना ले, उसकी प्रशंसा ना करे, तो उसको कैसा लगेगा। कहावत है, एक कवि दूसरे कवि की कमीज पकड़े उसके पीछे भाग रहा था। लोगों ने कारण पूछा तो बोला, इसने तो अपनी कविता सुना दी, अब मेरी बारी है तो भाग रहा है। दूसरों की प्रशंसा से या उनके आनंद से उसे लिखने की प्रेरणा मिलती है। एक कवि ने आँख से ढलकते आंसू पर कविता लिखी और उसकी सुंदरता के बखान को न रोक पाया, क्योंकि वे कवि नए नए शीर्षकों पर रचना करने के माहिर समझ जाते थे। इस प्रकार प्रेरणा मनुष्य के दैनिक अनुभव का विषय है। कार्य सरल हो या कठिन, बिना प्रेरणा या मोटिवेशन के नहीं हो सकता। सामर्थ्य होने के बाद जितनी प्रेरणा जबरदस्त होगी, काम उतनी ही तेजी से होगा। किसी ने कहा है, बेटर द मोटिवेशन, बेटर द लर्निंग। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ चलें तो प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर और मोटिव। इसके अनुसार प्रेरणा में गति का होना अनिवार्य है। एक मनोवैज्ञानिक क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा हमारे ऊपर क्यों का उत्तर देती है। हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, क्यों घृणा करते हैं, छात्र सारी सारी रात क्यों पढ़ता है, किसान तपती दोपहरी में खेत में हल क्यों जोतता है, इत्यादि। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा जीवन चलते रहने का नाम है, और प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई एक बल कार्य करता है, जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं।
इस संदर्भ में एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार तथा निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है। केवल अनुभव में ही नहीं, व्यवहार में भी प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सुई चुभने पर हाथ हटाने के लिए, आँख के पास किसी वस्तु के आने पर पलक झपकने के लिए या किसी सुंदर वस्तु को सामने आते देखने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वतः ही हो जाती हैं। जीवन के समस्त व्यवहारों में आंतरिक या बाह्य प्रेरणा का हाथ अवश्य होता है। माँ बालक के पालन पोषण में दिन रात लगी रहती है, उसे नहलाती धुलाती है, उसके बीमार होने पर रात भर जागती है। ये बच्चे के प्रति माँ का व्यवहार प्रेरणा या मोटिवेशन का ही परिणाम है। विद्यार्थी सारी सारी रात पढ़ते रहता है, यह यंत्रवत नहीं है, इसके पीछे प्रेरणा है। अनेक कामों के पीछे एक प्रेरक कार्य करता है। एक काम के पीछे अनेक कारक हो सकते हैं। एक व्यक्ति किसी भिखारी को चोट मारने के उद्देश्य से भी उसकी ओर पैसा फेंक सकता है और दया की प्रेरणा से भी। इस प्रकार एक सिपाही परोपकार की भावना से प्रेरित होकर भी किसी डूबते को बचा सकता है या जेल भेजने के लिए। अब जानते हैं कुछ डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है थॉमसन की, मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द चाइल्ड वेयर देयर हैज बीन नो सच इंटरेस्ट और वेयर इट इज येट अनफिल्ड बाय द चाइल्ड। अर्थात प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। अगर हम देखें, सामान्यतः देखते हैं कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शिक्षण में अत्यंत रुचि ले रहे होते हैं और सक्रिय रूप से कक्षा कार्यों में भाग लेते हैं, तो अब दूसरी ओर ऐसे छात्र भी दिखाई देते हैं जो कक्षा में बिल्कुल निष्क्रिय बैठे रहते हैं और कक्षा शिक्षण में कोई रुचि नहीं लेते। अध्यापक को कक्षा में एक ही समय में दो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उसके लिए चिंता का विषय हो सकता है। कक्षा में यदि कोई छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं लेता तो कुछ अजीब सा व्यवहार करता है, तो अध्यापक का शिक्षण कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अध्यापक सोचता है कि जो छात्र शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है वह शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित है, लेकिन मानसिक तौर पर उसका ध्यान कहीं और लगा है। ऐसे छात्र दिवास्वप्न या डे ड्रीमिंग के शीघ्र ही शिकार हो जाते हैं और अध्यापक के लिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करते हैं। अगली परिभाषा है गुड की, प्रेरणा या मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। प्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। अध्यापक छात्रों को कक्षा में बैठने के लिए तो मजबूर कर सकता है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए नहीं। जब तक उसमें स्वयं में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न न होगी, तब तक उसके अंदर किसी प्रकार की पढ़ने की ललक नहीं होगी। हमें एक उक्ति याद आती है कि आप घोड़े को तालाब तक तो खींच कर ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कह सकते। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जलने से पहले गर्म दूध को देखकर भी उसे गटागट पी जाने की प्रेरणा होती है, जलने के बाद उसे छाछ को भी गटागट पीने की प्रेरणा नहीं होती। यही बात विद्यार्थी के साथ भी है कि जब तक वह पढ़ने के लिए लालायित या प्रेरित नहीं है, आप उसे कुछ नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए थॉमसन कहते हैं कि अध्यापक का सबसे पहला कार्य विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करना है। वहीं अगली परिभाषा स्किनर, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। सीखना या प्रेरणा सीखने के लिए एक राजमार्ग है, सुपर हाईवे। वहीं अगर हम बर्नार्ड की परिभाषा देखें तो मोटिवेशन इज द
Stimulation of action toward a particular objective where previously there was little or no attraction toward the goal। अर्थात जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षक नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। अगली परिभाषा के रूप में अगर देखें तो गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरक प्राणी के अंदर की वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। मोटिव्स आर कंडीशंस साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट डिस्पोज इट टू एक्ट टू कंटेंट वेज। अर्थात प्रेरक प्राणी के अंदर की वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार था जिसे निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि प्रेरक क्रिया की वह प्रवृत्ति होती है जो चालक के माध्यम से उत्पन्न होती है और समायोजन द्वारा समाप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर एक डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन के रूप में अगर हम करें तो मोटिवेशन इज ए फोर्स दैट compels an individual to act or to behave in a particular direction। तो आज हमने जाना मोटिवेशन का अर्थ। धन्यवाद।